उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? संस्कारी लोग ऐसा करते हैं और थूकती हूँ मैं ब्राह्मण समाज पे जिसने आवाज नहीं उठाई और ये कहा कि ब्राह्मण का ये काम नहीं होता है। आज रेप हुआ है, रेप पर मर्डर हुआ, मर्डर पर सामूहिक नरसंहार हुआ है। अगर ऐसे व्यक्तियों को छोड़ती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जेल में बंद वो कौन से लोग हैं जो इससे भी जघन्य अपराधी हो सकते हैं। 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है तो एक और महोत्सव वीएचपी के कार्यालय में मन रहा है। वो गैंग रेपिस्ट के इन सारे अपराधियों के छूटने का महोत्सव है। मिठाई, फूल माला ये सब बांट के इतना इज्जत के साथ। उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से। तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। प्रधानमंत्री दरिंदे हो गए पूरे के पूरे। क्या हम इंसान नहीं रहे? क्या ये देश जो कहता है कि हम महिला की इज्जत करते हैं, ये देश जो कहता है कि महिला जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वो ऐसी दोगली बात कर रहा है। बिल्किस बानो को लेकर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आपका आप एक महिला होने के नाते क्या करें? मैं निर्भया केस पे भी काम कर चुकी हूँ। मैं इसका विरोध करती हूँ। बहुत शर्मनाक बात है कि संस्कारी लोग ऐसा करते हैं और थूकती हूँ मैं ब्राह्मण समाज पे जिसने आवाज़ नहीं उठाई और ये कहा कि ब्राह्मण का ये काम नहीं होता है। ब्राह्मण संस्कारी थे, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा, हम एकजुट होकर शायद आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्किस बानो सेफ़ नहीं है, उसका परिवार इस समय बिखरा हुआ है। मैं यही बताने आई थी लोगों को कि उनके हस्बैंड कहीं और, उनके बच्चे कहीं और, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? अगर उनको पता है कि इस तरीके के मूवमेंट चल रहे हैं तो क्या उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए? कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का एक नपुंसक रवैया आजमाना शायद कहीं कुछ नहीं लेकर जाएगा। रेप के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद सरकार अब महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगा पाएगी। आपको लगता है कि उस बार हुआ है कुछ? हिम्मत बढ़ी है लोगों की और इसकी मैं दाद दूंगी। आप मीडिया वालों की मैं बहुत तारीफ करूंगी। आप लोगों ने एकजुट होकर बहुत साल तक साथ दिया और उसकी वजह से वो केस इस जस्टिस पर पहुंचा था। इस समय उम्मीद लगती तो नहीं है क्योंकि सिस्टम डिसफंक्शनल है। कागज पे सरकार नहीं चलती, हम जैसे लोगों पे चलती है। अगर हम सेफ नहीं है तो क्या है सरकार? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर का किसान आंदोलन का सुरक्षा अधिकारी, कि संयुक्त किसान मोर्चा का बॉडी मेंबर और भारतीय किसान यूनियन का मंडल प्रवक्ता वारसी मंडल हूँ। जी सवाल पूछिए। जी बिल्किस बानो निश्चित रूप से एक इस सबकी लड़ाई हो रखी है, हर व्यक्ति की ये लड़ाई है। बिल्किस बानो का ये मुद्दा नहीं रह गया है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, स्वीकार किया है, जो जघन्य हत्याकांड आज रेप हुआ है, रेप पर मर्डर हुआ, मर्डर पर सामूहिक नरसंहार हुआ है। अगर ऐसे व्यक्तियों को छोड़ती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जेल में बंद वो कौन से लोग हैं जो इससे भी जघन्य अपराधी हो सकते हैं। एक सवाल और है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट फाइल मंगाए, कम संगीन अपराध के लोग और ज़्यादा दिन तक अभी तक वहाँ जेलों में हैं। पहले उनको छोड़ना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं निश्चित ये सरकार का काम होता है महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगारी बात करना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, आर्थिक रूप से जर्जर हो रखे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश के राहों पे चल रहे हैं। इन मुद्दों को छुपाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कथित तौर पर हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल गुजरात का इनका चुनाव की तैयारी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, बिल्किस बानो ने 15 साल जुडिशरी पे भरोसा करके अपनी लड़ाई लड़ी और 2017 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपने अपराधियों के लिए पाया। इन अपराधियों में वो लोग थे, वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और बॉडीज़ को बरी होने दिया। वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने सारे एविडेंस छुपाने की कोशिश की। तो सवाल ये नहीं है कि जुडिशरी पे जनता का भरोसा है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप जनता से जाकर ये पूछिए कि अब आपको सरकार पर भरोसा है नहीं, जुडिशरी पे भरोसा है नहीं। ये गलत सवाल है। सवाल ये है कि 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है तो एक और महोत्सव वीएचपी के कार्यालय में मन रहा है। वो गैंग रेपिस्ट के इन सारे अपराधियों के छूटने का महोत्सव है। मिठाई, फूल माला ये सब बांट के इतना इज्जत के साथ। लेकिन बिल्किस बानो की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या, ये सवाल है। ये सवाल करने के लिए आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए और तमाम आप देखें कि तमाम सिविल सोसाइटी के सेक्शन से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे उन्होंने बिल्किस बानो के सवाल का जवाब दिया कि क्या किसी महिला के इंसाफ की लड़ाई इसी तरह से खत्म होगी? हम कह रहे हैं नहीं।
इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है और हो सकता है हम जुडिशरी में जाए, हो सकता है हम सड़कों पे उतरे, हो सकता है हम वो सारे तरीके जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उठाने चाहिए वो उठाएं। हो सकता है सरकार का दमन भी बढ़े, पर बात यही है कि इंसाफ की लड़ाई जारी है और हम पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते आपसे भी एक सवाल है। बिल्किस बानो सिर्फ ये नाम होना ये वजह है कि उनके 11 आरोपियों को रिहा कर दिया? जी आपने देखा ही है कि वो कितना स्ट्रगल की हैं, वो कितने साल तक अपनी हिम्मत के साथ, जबकि इतना मुश्किल होता है किसी के लिए भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद, अपने परिवार को खोने के बाद भी इतना मुश्किल होता है आवाज़ उठाना भी, तब भी वो काफ़ी लड़ती रहीं और सिर्फ लड़ी ही नहीं, वो अपना केस जारी रखी जब तक कि अपराधी को सज़ा नहीं मिल गई। तो एक ये हिम्मत ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि साथ देने के लिए सब लोग उनके तरफ से आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी हो जाता है। आपको लगता है कि बिल्किस बानो जैसे और बहुत सारे ऐसे संगीन अपराध महिलाओं के प्रति हुए, आफ्टर निर्भया केस एक उम्मीद जगी थी कि शायद महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध थोड़ा सा कम होंगे, उन पर लगाम लगेगी? आपको लगता है ऐसा हुआ है? जी हमें तो नहीं लगता, कि क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, हम अपनी लड़ाई जारी रखें, अभी भी रखेंगे, अब आगे भी रखते रहेंगे। वो इस पर है कि कितने लोगों को हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, कितने लोगों को हम समझा पा रहे हैं, कितने लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं अपनी लड़ाई में। स्टूडेंट हैं या वर्किंग है? स्टूडेंट हैं हम अभी। एक स्टूडेंट होने के नाते कल को आपके भी एक खासकर एक महिला के कई रिश्ते बनते हैं आफ्टर मैरिज। एक माँ भी होती है, एक बहन होती है, बेटी होती है, बहू होती है। देशवासियों को, खासकर महिलाओं को संदेश देंगे बिल्किस बानो के केस को लेकर? देखिए, पहली चीज़ तो एक औरत का जब भी हम देखते हैं तो हमेशा से वो उसको एक औरत नहीं देखा जाता, हमेशा से या फिर वो किसी की बहन रहेगी या किसी की दोस्त रहेगी या किसी की पार्टनर रहेगी, लवर रहेगी, माँ रहेगी, मौसी रहेगी, जबकि एक आदमी को इंडिविजुअली रूप से देखा जाता है। तो एक ये संदेश रहेगा कि एक औरत इंसान भी है, वो खुद भी एक इंडिविजुअल है, वो खुद भी उसका एक अस्तित्व है, वो सिर्फ एक रिश्ते से बंधी हुई नहीं है, उसका खुद का भी एक अस्तित्व है, वो खुद भी। देश की महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप बिल्किस बानो? यही देंगे कि हिम्मत बनाए रखें, आवाज़ उठाएं, जितने भी जुल्म हैं, जिस तरह से बिल्किस बानो ने हिम्मत दिखाई, उस तरह से जितने भी जुल्म होते रहें वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। आजादी
भारद्वाज जय भीम जय भीम जय भीम बाबा बनारस जय भीम हल्ला बोल हल्ला बोल बोल बजाती हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल आई गुस्सा बोल हल्ला बोल बोल बजाती हल्ला बोल हल्ला बोल आई गुस्सा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बजाती हल्ला बोल हल्ला बोल पड़ोसी की तमन्ना बनारस दिल में पड़ोसी की तमन्ना बनारस दिल में वक्त आने दे बता देंगे तुझे लड़ते भी चलो बढ़ते भी चलो